आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम से नए तरीके से करेंगे और इस नई तरीके से करते हुए क्वेश्चन ना सिर्फ छोटा हो जाएगा बल्कि बहुत आसान भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी है और इस आइडेंटिटी को हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी है जिसको कि हम लोगों को प्रूव करना है, इसको एज इट इज हम लोगों ने लिख लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड पर काम करेंगे सिर्फ। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही दो दो टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या करें, इन दोनों टर्म्स को ना ब्रैकेट्स में रख लेते हैं। ठीक है, और अब हम लोग जो डिनोमिनेटर है ना हम लोगों का क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से हम लोग राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ ही डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा के कॉन्जुगेट यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, साथ ही ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए इसके लिए हम लोगों ने 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड भी कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों एक ही जैसे ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जब हम लोग नीचे आए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो कैसी फॉर्म बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी फॉर्म। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर है 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, माइनस बी की जगह पे कॉस थीटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब फिर से हम लोग देखो इस टर्म को तो ऐसे ही लिखते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज रखा। और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। देखो हम लोग एक एक्सपोनेंट का लॉ जानते हैं कि कभी भी जब a की पावर m अपॉन बी की पावर m होता है तो चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की होल पावर m लिख सकते हैं। करेक्ट है। तो यही लॉ देखो हम लोग यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में रखें, अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन थीटा है, और जो दोनों जगह पे स्क्वायर लगा है उसको हम लोग होल स्क्वायर में रख सकते हैं। ठीक है, और इस साइड में क्या लिखा है, एज इट इज एक बार इसको लिखते हैं। तो इधर साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में है 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। राइट। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स में जो भी साइड्स है ना पूरा पूरा स्क्वायर हम लोगों को दे रखा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, और जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं भाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रखा हम लोगों ने। ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे आया, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में है क्या है, अपॉन में है साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया, और जब स्क्वायर रूट लिया तो दोनों साइड से स्क्वायर साइन हट गया, और इस तरीके से हम लोगों के सामने ये दो एक्सप्रेशंस निकल के आ जाती है। अब जो हम लोगों के सामने फॉर्म तैयार हो रही है वो फॉर्म है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी, और ऐसी फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा इन तीनों टर्म्स के साथ में, और 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा इन तीनों टर्म्स के साथ में। एक बार लिखते हैं, तो भाई साइन थीटा का मल्टीप्लाई होना है किसके साथ में, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ में। बिल्कुल इसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 1 प्लस साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा के साथ में। चलिए करते हैं। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, तब हम लोगों को तब मिलेगा साइन थीटा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ में करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। वहीं साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा के साथ करेंगे तो मिल जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब आते हैं देखो इस साइड में, तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, और जब ये दो टर्म्स हैं तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तीनों टर्म्स को, और फिर माइनस कॉस थीटा से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। तो जब 1 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही टर्म्स निकल के आ जाएंगे। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई किया साइन थीटा को तो मिलेगा साइन थीटा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा को तो मिलेगा हम लोगों को कॉस थीटा। अब माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा, तब मिलेगा हम लोगों को माइनस का कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ में करेंगे तो मिलेगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। वही माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई प्लस के कॉस थीटा के साथ में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई इक्वल के इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा है और इक्वल के इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। साइन थीटा हम लोगों ने इधर भी देखा और इक्वल के इधर भी साइन थीटा हम लोगों को दिख रहा है, तो ये भी आपस में कैंसिल, ठीक है। अब इक्वल के राइट हैंड साइड में ही हम लोग देखें तो देखो ये कॉस थीटा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमें क्या मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को मिलता है साइन स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या मिला, 1 मिला, और साथ में क्या मिला, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल टू, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि भाई जब हम लोग इस आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जब दोनों साइड्स को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड्स कैसी निकल कर आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। इस साइड में भी हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा मिला, इस साइड में भी हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा मिला, और इस तरीके से हम लोगों ने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। तो देखो छोटा सा तरीका था, आसान भी है, और मुझे यकीन भी है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अगर समझ आ गया है तो देखो लाइक बनता है, हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके का एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।